मैंने ज्योतिषी का भाई का एक इंटरव्यू देखा, पता नहीं चैनल कौन सा है भाई, मैं चैनल का नाम भूल रहा हूँ। जी हाँ, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, आज ही देखा हूँ मैं, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मैं उस वीडियो में देखा कि भाई साहब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया। अंचल नारायण सिंह ने एक लाइन का जिक्र किया। जिक्र ये था कि किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो कि 10,000% ये बात सत्य है। किसी लड़की का आप जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एक रिश्ते में आप ये बोलते हो ना कि केवल लड़की का जीवन खराब होता है, तो मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बुरा लग रहा होगा ज्योतिषी के चाहने वालों को, बट इट्स अ रियलिटी दोस्तों, समझिए इस इसको। 9 साल हुआ है, 9 साल पवन भैया का शादी का हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा मेरे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। 9 साल हुआ है शादी का। जैसा कि ज्योतिषी पहले ये चीज़ें बता चुकी हैं कि शादी करने का मन पवन सिंह का नहीं था, तो यहाँ पर तो ज्योतिषी का फैमिली और पवन सिंह का फैमिली का गलती है, क्योंकि पवन सिंह का जब मन नहीं था तो आदमी फैमिली के दबाव में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसको वो नहीं लेना चाहते, फिर भी वो ले लेता है। ठीक है, लड़की ज्योतिषी थी, उनके पिताजी को एक बार सोचना चाहिए था, क्योंकि जब उनको चीज़ें अच्छी तरह से पता है कि जब सामने वाला शादी नहीं करना चाह रहा है, तो मतलब क्यों इन सब चीज़ों को लेकर हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं लड़की पर। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे करके शादी हुआ, आप सभी को ये चीज़ें पता है। भाई साहब 9 साल 10 साल होने वाला है, यकीन मानिए आप लोग, ये दोनों जोड़ी खुश नहीं है, ना ही पवन से खुश है और ना ही ज्योतिषी खुश है। तो आप ये बोलोगे ना कि केवल लड़की का जीवन बर्बाद हुआ है, तो मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। समझ रहे हो ना, इस चीज़ को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि केवल ज्योतिषी का ही ज़िंदगी खराब हुआ। नहीं, पवन सिंह का भी ज़िंदगी खराब हुआ, वो भी गंदा वाला खराब हुआ है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, वो भी गंदा वाला खराब हुआ है पवन सिंह का लाइफ। आप लोग क्या मतलब, वो रो देता है बंदा, आप लोगों को नहीं पता है ना। आप लोग कैमरे पर बोल देते हो ठीक है, वो बंदा रोता है, वो बंदा पागल हो जाता है बंद कमरे में। आप लोग बोलते हो ना कि पवन सिंह पीते क्यों इतना, भाई वो पागल हो जाएंगे नहीं पिएंगे तो। इतना वो ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पर ना कि वो पागल हो जाएंगे। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो ये चीज़ें। तो हम इतना ही बोलेंगे भाई कि आप किसी का सपोर्ट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का सपोर्ट करो, बट सपोर्ट करने के चक्कर में आप ये मत भूल जाओ ना दोस्तों कि यही सही है। नहीं, ये सही नहीं है। आगे वाला का भी लाइफ देखो, उसका भी जीवन बर्बाद हो। बंदा भाई अपने बच्चे के लिए रो देता है, कुछ रीज़न है, समझो इस चीज़ को। भले वो बंदा नहीं सोशल मीडिया पर बोल रहा है, बट कुछ रीज़न है जिसके वजह से वो बंदा परेशान है, दारू पीता है। ठीक है, तो आप उठ कर आकर बोल देते हो कि ज्योतिषी का लाइफ ख़राब हो गया, किसी लड़के का ख़राब हो गया। देखो क्या है, टैग दोनों पर बरोबर लगता है। अगर किसी का डिवोर्स होता है ना, तो टैग दोनों पर लगता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि केवल लड़की का जीवन बर्बाद हुआ। नहीं ब्रो, आप समझ नहीं पा रहे हो। अरे पवन सिंह हैं तो चीज़ें ठीक है। सोचो ना कि उनकी जगह पर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतना बेखड़ा खड़ा होता, क्या घंटा नहीं होता। लोग 50,000, मतलब हमको लग रहा है कि दिन भर में पर डे भारत को पूरा कंट्री को ले लिया जाए तो दिन में 50,000 डिवोर्स होता होगा। लेकिन यही चर्चा क्यों है, क्योंकि इंसान को पेरा जा रहा है। पवन सिंह को मतलब गन्ने की तरफ पेरा जा रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे ये चीज़ें, ठीक है ना। वो बंदा बच्चे के लिए रोता है यार, उसकी माँ रोती है, और आप लोग इस चीज़ को मजाक में लेते हो। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्योतिषी के साथ मेरा सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी है, बिल्कुल है। लेकिन हम ये ज़रूर बोलेंगे चीज़ें कि केवल आप ये बोलोगे कि पवन सिंह का लाइफ बन गया है और ज्योतिषी का बिगड़ गया, तो मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस चीज़ का मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। पैसों को हटा देते हैं, अगर पैसों को लेकर देखा जाए ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स हो भी जा रहा है ना, तो ज्योतिष का लाइफ पूरा सेटल है। पवन सिंह के 40 वर्ष पार कर रहा है, 45 वर्ष, 42-43 वर्ष होने वाला है। इस बंदे को तकलीफ है, आप समझ नहीं पा रहे ये चीज़ें। पवन सिंह से छोटे छोटे आदमियों के शादी हो गए, बच्चे हैं उनके, ये सब चीज़ें नहीं खलती है। आप बकवास कर रहे हो यहाँ पर कि छोड़ो यार। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, आप किसी का भी सपोर्ट करिए, बट जो रियलिटी है वो बोलिए। और जितने भी लोग ये वीडियो बनाते हैं ना, जिस वीडियो में वो लोग बोलते हैं कि केवल लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद होता है, केवल ज्योतिषी का ज़िंदगी बर्बाद हुआ, मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि केवल लड़की का ज़िंदगी बर्बाद होता है। नहीं, लड़कों का भी होता है। एक डिवोर्स से लड़कों का भी ज़िंदगी बर्बाद होता है, ठीक है ना। आई नो कि बुरा लगा होगा, बुरा लगा तो उससे क्या ही मतलब है हमको भाई। लेकिन जो बातें हम सच बोलते हैं और सच बोलते आ रहे हैं और सच बोलेंगे ही बोलेंगे। ज्योतिषी के साथ सिंपैथी है मेरा, नो डाउट। भाभी हैं, बड़ी हैं, रिस्पेक्ट है, आजीवन रिस्पेक्ट रहेगा। डिवोर्स हो ना हो उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिस्पेक्ट तो आजीवन रहेगा। लेकिन अगर आप लोग इस केस में ये बोल रहे हो कि केवल ज्योतिषी का कुछ चीज़ें हुई है, तो आई एम सो सॉरी डियर, ये गलत है। दोनों का जीवन बर्बाद हुआ है, ठीक है।
और मैं यही बोलूँगा इस वीडियो में कि दोनों को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर ये लोग चाहते हैं कि साथ में रहें तो रहें, वरना ख़त्म करो इस रिश्तों को। मैं पहले से बहुत दिनों से बोलते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं इन लोगों के बीच में। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि चीज़ें सब कुछ सही है, हो सकता है कि ये लोग हो जाएंगे, बट फिर भी मैंने, आप सभी को याद होगा मैं बोला था उस वीडियो में, मैं पता करके बताऊंगा। तो चीज़ें जब पता लगती है ना तो लोग हताश हो जाते हैं कि भाई मतलब कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों पर बयानबाजी टिक्का टिप्पणी कर कर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं ज्योतिषी के ब्रदर को। भाई जी मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि केवल एक का ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ है, दोनों का जीवन बर्बाद हुआ है। और इस सिचुएशन में दोनों को पीसने के कारण सिर्फ और सिर्फ दोनों का फैमिली ही है। पवन सिंह का भी फैमिली है और ज्योति सिंह का भी फैमिली है। बाकी इन दोनों लोगों का गलती नहीं है, ना ही पवन सिंह का गलती है और ना ही ज्योति सिंह जी का गलती है। लेकिन हाँ, इन दोनों का ना गलती होते हुए भी लाइफ बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, दोनों फैमिली के गलती की वजह से। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और इस चीज़ को लागू कीजिए, ठीक है ना। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बाय।